પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી અને પાઠ 4 કથની ઓર કરની એની અંદર આપણે સ્વ અધ્યયન પોથી છે એનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ. તો વધારે સમય આપણે બગાડવો નથી, આપણે આપણા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. प्रश्न एक, अनिम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर सही निशानी कीजिए. मनुष्य को अभिमान अपने गुणों पर है. मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे. मनुष्य स्वयं को समझता है गुणों की खान. सज्जन फूल क्यों तोड़ते हैं पूजा के लिए. पोते शब्द का अर्थ पुत्र का पुत्र. असमान आचरण करने वाला अनादर के पात्र बनते हैं. आ उपरांत आगळनो प्रश्न जोईए आपणे कि भाई कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए. આગળનો પ્રશ્ન, મિત્રો હજી સુધી તમે અમારી પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી તો આજે જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જઈ અને પેન્ટેડ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો, જેની અંદર તમને દરેક વિષયના સ્વાધ્યાય પોથી, એકમ કસોટી, સ્વ અધ્યયન પોથી, આ ઉપરાંત એના સોલ્યુશન સાથેના વિડીયો, ધોરણ 9-10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લાઈવ વિડીયો લેક્ચર, દરેક વિષયની વિષય વાઇઝ પીડીએફ, ઉપરાંત બીજું ઘણું બધું આ એપ્લિકેશનની અંદર આપેલું છે. તમે આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. આ ઉપરાંત જો તમે ભાવનગરની અંદર અભ્યાસ કરતા હો અને ભાવનગરની અંદર વસવાટ કરતા હો તો એના માટે ધોરણ 8 થી 12ના તમામ વિષયોનું કોચિંગ પૂરું પાડતી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે કે આલ્ફા એકેડમી ભાવનગર ખાતે કાર્યરત છે. તમે એમાં જોડાઈ શકો, એનો સંપર્ક કરી શકો. ઉપરાંત યુટ્યુબની અંદર તમને અમારા વિડીયો ગમતો હોય તો અમારી એક યુટ્યુબ ચેનલ પણ ચાલે છે, પેન્ટેડ યુટ્યુબ ચેનલ. હજી સુધી જો તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને અમારા વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી પહોંચતી રહે. બીજું કે આગળ વધીએ આપણે कि प्रश्न 1ब, निम्नलिखित वाक्यों में कौन से किससे कहते हैं लिखिए. पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ. तकली लगाने वाले सज्जन लोग से कहते हैं भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है. एक यात्री बस कंडक्टर से कहते हैं तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ. मकान मालिक ने बच्चे से कहा. परिच्छेद प्रश्न 2, परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर निशानी कीजिए. समय अनंत है, उसे रोका या बांधा नहीं जा सकता, उसे लौटाया नहीं जा सकता. जो मनुष्य समय का सदुपयोग करता है वह सफल हो सकता है. कबीर ने भी समय का सदुपयोग कर बल दिया. समय के सदुपयोग का सीधा साधा अर्थ यही है कि जब जो कार्य करना उचित हो तब वह अन्य सभी बातें और कार्य भूलकर केवल ही केवल कार्य करे. उसके विपरीत करना समय भूलकर केवल वही कार्य करे. इसके विपरीत करना समय का दुरुपयोग कहलाता है. महापुरुषों ने समय को सच्चा शिक्षक और सच्चा गुरु माना. समय के पाबंद व्यक्ति को कठिन कार्य के आने पर भी टालमोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. वह सुख, संतोष और आत्मसंतुष्ट प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाता है. जैसे कमान से निकला तीर वापस से नहीं आता. जो लोग समय का महत्व और मूल्य समझते हैं वे आलसी और निकम्मे बनकर पड़े रहते हैं. अभी तक यदि आपने समय बर्बाद किया हो तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. देर आए दुरुस्त आए की कहावत को ध्यान में रखते हुए समय का सदुपयोग इस क्षण से आरंभ कर देना चाहिए. समय के सदुपयोग का सीधा साधा अर्थ है उचित समय पर उचित कार्य करना. टाल मटोल करने की आवश्यकता किससे नहीं पड़ती, समय के पाबंद व्यक्ति को. महापुरुष ने समय को क्या माना है, सच्चा गुरु. इस परिच्छेद में आत्मसंतोष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, आत्मतुष्ट. देर आए दुरुस्त आए कहावत का अर्थ पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लगाया पर सकुशल पहुंच गए. प्रश्न 2ब, परिच्छेद के आधार के प्रश्न के उत्तर दीजिए. समय के अलावा क्या क्या वापस नहीं आ सकता है. समय के अलावा बचपन वापस नहीं आ सकता है. मुंह से निकले हुए शब्द, कमान में से निकले हुए तीर, बंदूक में से निकली हुई गोली वगैरह चीजें वापस नहीं आ सकती है. बुद्धिमानी व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमानी व्यक्ति समय का पाबंद होता है. वो अपना कार्य समयानुसार करते हैं, वह अपने समय का सदुपयोग करता है. समय की व्यावहारिक मान्यता क्या है, समय की व्यावहारिक मान्यता यह है कि यह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता. इसलिए उचित समय पर उचित कार्य करने चाहिए, वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है. गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए. समय का महत्व. समानार्थी शब्द देखिए. टालमटोल, घालमेल, निकम्मा, बेकार. शिक्षक यानी कि गुरुजी, अध्यापक. लक्ष्य यानी ध्येय. विरोधी शब्द लिखिए. सदुपयोग तो दुरुपयोग, संतोष तो असंतोष, आरंभ तो अंत और गुरु तो शिष्य. मित्रों આગળ વધીએ આપણે. નિમ્નલિખિત પરિच्छेद को फिर से लिखिए. तो આપણે फिर से लिखવાનો છે, એમાં કંઈક સુધારા વધારા કરી. आप शुद्ध हृदय से एक बात विचार करें, माता मातृभूमि आप पर भी ऋण है. एक जननी आपको जीवन देती है और एक गोद में खेलकूद और खा पीकर आप पुष्ट हो और एक आपको भाव के प्रकट करने की शक्ति देकर आपके संसार जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए
कुछ करना आपका परम कर्तव्य है। प्रश्न 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। बरसात के मौसम में पौधे लगाने से क्या फायदा होता है? पौधे विकसित होने के लिए हवा, पानी और गर्मी की जरूरत पड़ती है। बरसात के मौसम में बारिश होती है, इसलिए पौधे को हवा, पानी और गर्मी आसानी से मिल जाती है, इसलिए बरसात में पौधे लगाने से फायदा होता है। ईश्वर ने मनुष्य को किन गुणों से संवारा है? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। बाग में टहलने से क्या लाभ होता है? बाग में टहलने से सेहत अच्छी होती है। प्रातःकाल टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है। एक तनाव दूर हो जाता है। खास बात यह है कि उससे मधुमेह प्रमेह के रोग में लाभ होता है। मकान मालिक क्यों हंसने लगा? जिस किराएदारों से मकान मालिक किराया मांगने आया था, वो किराएदार ने अपने बच्चे को समझाकर भेजा। जब बच्चा गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने टपक से जवाब दे दिया। पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात अनुसार मकान मालिक हंसने लगा। प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें मन भावना सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों के काम करते हैं। फूलों के तोरण के स्थान फूलों की मालाएं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। इस अपने इन गुणों और उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। धूम्रपान वर्जित है, यह वाक्य कहाँ लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों में, रेलगाड़ियों में जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पताल, सिनेमागृह और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टी लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने की, छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हो? लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा की टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों में राशन लेने के लिए लोगों की कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। बस में चढ़ने के लिए यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों की मॉल में कई खरीद का बिल चुकाने के लिए कतार लगती पड़ती है। बैंक में लोगों कतार में खड़े हो कर जमा करते या निकलते हैं। इस प्रकार लोगों आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े होते हैं। हम हंसी के पात्र कब बनते हैं? हम आदर्श की बात करते हैं तो उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने से कभी सम्मान नहीं मिलता और हंसी का पात्र बनते हैं। गलत ढंग से काम करने से क्या होता है? गलत ढंग से काम करने से समय की बर्बादी होती है। काम का बेहतरीन परिणाम नहीं मिलता। एक ही काम बार बार निरीक्षण करना पड़ता है, जिससे मानव श्रम का व्यय होता है और वह काम फिर से करना पड़ता है। सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करोगे? सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देना चाहिए। हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा। हमारी गलती है तो हमें गलती मान लेनी चाहिए। हम सम्मान के पात्र बन सकते हैं। किसी भी कार्य को अच्छे से करने से हमें सम्मान मिलता है। पढ़ाई में अच्छे गुण प्राप्त करने से सम्मान के पात्र बनते हैं। प्रश्न 5 नीचे दिए गए विराम चिन्ह का उपयोग इकाई में जिस वाक्य में हुआ हो उसे 2 वाक्य में लिखिए। पूर्ण विराम, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से संवारा है। अर्धविराम, आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। एक दिन की बात है जब बिजली के बिल जमा करें। योजक चिन्ह, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। आते जाते सब उसके पत्ते कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते। अवतरण चिन्ह, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। सज्जन ने कहा मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े रुकना है, ये तो सामान रखकर मैं चला जाऊंगा। प्रश्न सूचक, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? प्रश्न 5 नीचे दिए गए वाक्य में से सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। वेदांत कलकत्ता चला गया। कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? राधा कृष्ण नाच रहे हैं। चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। सच्चाई जब पता चलती है तो पछताने लगता का वह है, जब सच्चाई पता चलती है तो पछताने लगता है। मना है तोड़ना फूल, फूल तोड़ना मना है। स्नेह की परिवार वाले वर्षा से गुदगुदा मन को परिवार वाले स्नेह की वर्षा से मन को गुदगुदाते हैं। राम वन
लविच्छम गए सीता और गए में, राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। आ उपरांत प्रश्न 7 अ पुस्तकालय का उपयोग करके कहावत के अर्थ लिखिए। चोर चोर मोसरे भाई, एक एक जैसे लोग एक साथ रहते, एक पंथ दो काज, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, जान बची लाखों पाए, गुप्त परामर्श एकांत में करने पर भी सतर्क रहिए। दीवार के भी कान होते हैं, चुपके से बात सुन लेना, जिसका खाया उसका गाय, जिसका लाभ उसी की तकदीर, छोटा मुंह बड़ी बात, अन अधिकारी द्वारा कही हुई गैर जिम्मेदारी की बात। प्रश्न 7 ब कहावत के अर्थ को उचित विकल्प का चुनकर निशान कीजिए। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना, जान है तो जहान है, जान बचाना प्रथम कर्तव्य है, विराग तले अंधेरा, गुणी के घर अवगुणी, जैसी करनी वैसी भरनी, उपरोक्त में से एक भी नहीं, जैसी करनी बरोबर। ત્યારબાદ प्रश्न 8 असंज्ञाओं का जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक में वर्गीकरण। जातिवाचक यानी कि हरियाली, बीमारी, पक्षी, सागर, पुस्तक। भाववाचक यानी कि बुढ़ापा, सच्चाई, धृणा। समूहवाचक गुच्छा, झुंड, वर्ग, परिवार, गिरोह। प्रश्न 8 ब रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, भाववाचक। चोरों का गिरोह पकड़ा गया, समूहवाचक। सागर बहुत गहरा है, जातिवाचक। गंगा पवित्र नदी है, व्यक्तिवाचक। बाजार में बहुत भीड़ है, समूहवाचक। आप लड़ाई मत कीजिए, भाववाचक। अपनी राय लिखिए। आपके पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहे तो आप क्या करेंगे, क्यों? अगर मेरे पिताजी झूठा बहाना बनाने के लिए कहेंगे तो ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई का साथ देने। अब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ कभी भी सामने आ ही जाता है। इसलिए सच्चाई का साथ देना चाहिए, और लोगों को कभी सच्चाई का साथ देने के लिए समझाना भी चाहिए। दुकानदार की जगह मैं होता तो मैं अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देता, क्यों? दुकानदार की जगह मैं होता तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क नहीं करने देता, क्योंकि सब लोगों के लिए नियम तो एक ही समान है। अगर मैं किसी को स्कूटर पार्क नहीं करने दूँ तो मुझे अपने बेटे को भी यही नियम लागू करना चाहिए। अपने बेटे को भी स्कूटर नहीं पार्क करने दूंगा। शब्दकोश के क्रम के तीसरे स्थान पर मिश्री, शब्दकोश के क्रम में दूसरे स्थान पर नाराज। निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार रखिए। मोबाइल से लाभ है, यानी मोबाइल फोन या विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है जिसके पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया है। इस कारण से लोगों की सोचने समझने का तरीका बदल गया है। दुनिया में सभी के पास आजकल मोबाइल है, और वर्तमान में मोबाइल फोन स्मार्टफोन का रूप ले लिया है, जिससे इसको मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि कार्य को कंप्यूटर करता है। वह सभी कार्य स्मार्टफोन में भी हो सकते हैं। मोबाइल फोन के कारण हर क्षेत्र में बदलाव आया, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, कृषि का हो। मोबाइल मोबाइल के आविष्कार के कारण लोग चलते फिरते दुनिया को किसी भी क्षेत्र में बातचीत कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल करके उस दूसरे को एक भी देखते हैं। पुराने ज़माने में जो संदेश पहुंचाने में सप्ताह भर से ज़्यादा का समय लग जाता था, आजकल वह संदेश चंद मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। यह सब कुछ सिर्फ मोबाइल फ़ोन के कारण ही संभव पाया है। मोबाइल फ़ोन के कारण दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आए, लेकिन साथ ही यह अपने साथ कई दुष्परिणाम भी लेकर आया है। मोबाइल के लाभ फायदे: ऑनलाइन पेमेंट करना सरल, कभी भी संपर्क करना है सरल, कैमरे में फ़ोटो खींचना, ब्लूटूथ की सुविधा, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट की सुविधा। मोबाइल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, दुर्घटना के शिकार, युवाओं और विद्यार्थियों में मोबाइल की लत, माना और चैटिंग में जरूरी समय बर्बाद, मोबाइल फ़ोन पर गलत तस्वीरें, परिवार के साथ कम समय बिताना। आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन? मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने से ज़्यादा नुकसानदायक है। ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षक द्वारा बोलने वाले कई शब्दों समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल खड़ी होती है। कई बार नेटवर्क चले जाने की वजह से भी कक्षा में पढ़ाई में बाधा आती है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान बच्चों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और शिक्षक अपने हाव भाव अच्छी तरह से समझा देते हैं। कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ आता है, और हमें परीक्षा में भी कम पढ़ना पड़ता है। इस वजह से मुझे कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधारोपण आवश्यक है। आज वृक्षों की निरंतर कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। हमें इस ओर सोचना तथा हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम वर्ष में कम से कम एक वृक्ष तो अवश्य लगाए। कैसे बचाए पर्यावरण को? पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ों और हरियाली संरक्षण को दर्शाता है, लेकिन व्यापक अर्थों में उसका तात्पर्य पेड़ों, पौधों, पशुओं, पक्षी
और पूरे ग्रह की सुरक्षा से है। अधिक से अधिक पेड़ लगाए, वन्य जीव और वर्षा जीवन की रक्षा करें, पानी की खपत कम करें। तकनीकी से ज़्यादा प्रयोग से लाभ या हानि। विज्ञान और तकनीकी से अभाव में कोई भी देश पिछड़ जाता है और उसके विकसित होने की संभावनाएं कम होती है। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनका तकनीकी विकास बिल्कुल न्यूनतम है। विज्ञान और तकनीकी से क्षेत्र में विकास किसी भी देश के लोगों के लिए अन्य देश को लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बहुत अधिक आवश्यक नहीं होती। विज्ञान और तकनीकी का विकास इसके तथ्य के विशेषण और उचित समझ पर निर्भर करता है। तकनीकी के ज़्यादा प्रयोग से लाभ या यानी विज्ञान और तकनीकी के अभाव में कोई भी देश पिछड़ जाता है और उसके विकसित होने की संभावनाएं कम हो जाती है। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनका तकनीकी विकास बिल्कुल ही न्यूनतम है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विकास की किसी भी देश के लोगों के लिए अन्य देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता न हो। विज्ञान और तकनीकी का विकास इसके तथ्यों के विश्लेषण और उचित समझ पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी का विकास केवल विज्ञान और तकनीकी से संभव है। विज्ञान और तकनीकी के लाभ: शिक्षक स्तर में सुधार, स्वास्थ्य में क्षेत्र में बदलाव, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी, न जीवन स्तर में सुधार, कृषि की स्थिति में सुधार। विज्ञान और तकनीकी के नुकसान: समय की बर्बादी, प्रदूषण का स्तर बढ़ाव, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, तकनीकी आलसी बन रही है, तकनीकी से स्वास्थ्य पर प्रभाव, क्राइम रेट बढ़ोतरी। आशा राखું મિત્રો આ સોલ્યુશન ગમ્યું હોય છે। ફરીવાર નવા સોલ્યુશન સાથે મળશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning